Good morning, everyone. Welcome to the video lecture session of ABC College of Education. Myself, AK Jha, Assistant Professor, ABC College of Education. आज के सेशन में हम लोग माध्य की गणना करने को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और इसमें हम विभिन्न विधियों का प्रयोग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि सीरीज तीन तरीके के होते हैं, आंकड़े तीन तरीके के होते हैं। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज यानी छोटी सी संख्याएं डायरेक्ट दी जाती है, ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं, उसके लिए आप माध्य का परिकलन या मीन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ऑब्जर्वेशंस है 0, 12, 10, 15, 4, 0, 9। ठीक है, तो जैसे कि हमने टोटल ऑब्जर्वेशन देख लिया है, इनकी ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग कितनी है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल सीरीज से माध्य का, तो ये एवरेज की तरह ही काम करता है। हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए जो कि है 7 और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 50। हमने इसे फॉर्मूला में पुट किया तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 50 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7। दैट्स वाई मीन इक्वल टू 50/7। और इस तरीके से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7.14। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इंडिविजुअल का सीरीज का मीन फाइंड करना, जो कि एवरेज के रूप में फाइंड किया जाता है या एवरेज की तरह ही फाइंड किया जाता है। तो ये एक बेसिक फंक्शन है। आइए अब आगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से मीन फाइंड करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज से मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो विधि है, एक दीर्घ विधि और दूसरा लघु विधि। तो सबसे पहले हमने दीर्घ विधि से डिस्क्रीट सीरीज का मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पे एक्स जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार उसका ऑकरेंस हो रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स है 10, 12, 8, 4, 2 और फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 10, 20, 10। आइए इसको दीर्घ विधि के लिए सेट करते हैं एक चार्ट में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी आवृत्ति को लिखा है और x को लिखा है और इसका हमें रिजल्टेंट चाहिए यानी मल्टीप्लिकेशन चाहिए f इंटू एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हर कॉलम के लिए हमने x और f को मल्टीप्लाई किया है और फाइनल में जाके फिर हमने समेसन ऑफ एफ एक्स लिया हुआ है और समेसन ऑफ f जिसे कि n भी कहा जाता है वो भी हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे जो डेटा हमें मिला है तो n इक्वल टू 50 और समेसन एफ एक्स इक्वल टू 292। अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और इस तरीके से दीर्घ विधि से माध्य का परिकलन किया जाएगा। चलिए, तो दीर्घ विधि से जब माध्य का परिकलन करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेसन एफ। ठीक है, तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 292, समेसन एफ जिसे एन भी कहा जाता है इसकी वैल्यू थी हमारे पास 50। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5.84। एक बार फिर हम लोग प्रीवियस डेटा को देखते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक नया कॉलम ऐड किया है, चूंकि आपको एक्स और एफ दोनों गिवन होता है तो आपको एक नया कॉलम क्या बनाना है, दोनों का गुणनफल एफ मल्टीप्लाई एक्स। और इस तरीके से आप दीर्घ विधि से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लघु विधि का प्रयोग करना सीखेंगे। तो डेटा हमारा यही है, हमने कुछ बच्चों के हाइट्स लिए हैं और उसके फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमारे पास। हम इन डेटा का कैलकुलेशन करेंगे मीन का बाय लघु विधि। आइए, तो इस लघु विधि के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा इसमें कि हम क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स और एफ गिवन है, हमने उन दोनों टर्म्स को लिख लिया।
f को कैलकुलेट करके यानी उसका एडिशन करके आपने n की वैल्यू भी ऑब्टेन करनी है 60, ठीक है। अब हमने एक कॉलम लिखा है x डैश। ये x डैश क्या है? तो जब आप लघु विधि से माध्य का परिकलन करते हैं तो आपको एक नया टर्म लेना पड़ता है, एज्यूम्ड मीडियन। ये एज्यूम्ड मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है? तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। तो हमने देखा कि x की संख्या जो है वो 3 और 4 7 है। तो 7 यानी कि जो सबसे मध्य का नंबर होगा उसके लिए x डैश वाले कॉलम में 0 कर देंगे, यानी कि हम उसे एज्यूम्ड मीन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हमने 65 वाले कॉलम को माना है और उसके लिए x डैश में आप 0 पुट करेंगे। इसके बाद का काम होगा हमारा कि जिधर सीरीज इंक्रीज ऑर्डर में जा रही है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले केसेस में +1 +2 +3 डालते जाएंगे, और जिधर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ये कहाँ से देखना है हमें? तो ये x डैश के 0 वाले कॉलम यानी एज्यूम्ड मीन वाले कॉलम से हमें देखना है कि 0 से जिधर सीरीज बढ़ती हुई जाएगी उधर हम +1 +2 +3 डाल रहे हैं, और 0 से जिधर सीरीज घटने वाली है उधर हम -1 -2 -3 पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। जब ये आपका x डैश का सीरीज तैयार हो जाए तो फिर हमें कंक्लूड करना है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ f एंड x डैश, जिसको हमने ग्रेजुअली काउंट किया है। 4 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12। दूसरे कॉलम में 4 मल्टीप्लाई -2 बिकम -8। थर्ड कॉलम 8 मल्टीप्लाई -1 बिकम -8। फोर्थ कॉलम 10 मल्टीप्लाई 0 बिकम 0। नेक्स्ट कॉलम 15 मल्टीप्लाई +1 इक्वल टू +15। 14 मल्टीप्लाई +2 बिकम +28। 5 मल्टीप्लाई +3 बिकम +15। अब हमें f और x डैश का जो रिजल्टेंट है यानी जो हमने गुणनफल प्राप्त किया है उसका समेशन ऑब्टेन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया है 20। ये पूरा चार्ट का वर्क हो गया। अब हम इन्हीं डेटाज को पुट करेंगे अपने वैल्यूज़ में, अपने फॉर्मूला में लघु विधि के लिए, और इस तरीके से हम माध्य का परिकलन करेंगे। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमने am जो 65 ऑब्टेन किया था, n 60 ऑब्टेन किया था, समेशन f x डैश की वैल्यू 20 आई थी, और चूंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल है नहीं और गैप को 1 के डिफरेंस में लिया गया है तो i इक्वल टू 1 हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब जब लघु विधि के माध्यम से माध्य का परिकलन किया जाता है तो फॉर्मूला होता है am प्लस समेशन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाई n इंटू आई, ठीक है। तो हम अपने रिस्पेक्टिव डेटा से फॉर्मूला में डेटा पुट करते जा रहे हैं। am की वैल्यू 65 है और समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 1। इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है यानी मीन प्राप्त होता है 68.33। अब तक हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का मीन फाइंड कर लिया है। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में वर्क करने वाले हैं। कंटिन्यूअस सीरीज से हमारा मतलब है कि ऐसा सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हमने लघु विधि के माध्यम से कंटिन्यूअस सीरीज का माध्य परिकलन करना है। ये एक डेटा है जिसमें CI क्लास इंटरवल मार्क्स के फॉर्म में दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने एक टेबल बनाया है जिसमें CI और फ्रीक्वेंसी को नोट किया है। पहले हमने फ्रीक्वेंसी को सम करना है तो n इज इक्वल टू 20, ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का योग आ गया है, ठीक है। तो इस विधि में माध्य का परिकलन करने के लिए फिर से हमें किसी एक डेटा को एज्यूम्ड मीडियन के रूप में ट्रीट करना होगा। तो जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि हमें जो सबसे बीच का नंबर होता था, बीच का क्लास होता था, उसको हम 0 करते थे या एज्यूम्ड मीन मानते थे। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑकरेंस जो है या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो 6 है, जो कि एक सम संख्या है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास चॉइस होता है कि हम बीच के किसी भी दो में से, यहाँ पे जो तीसरा और चौथा क्लास इंटरवल है वो दोनों बीच की क्लास इंटरवल है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को 0 कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो हमने तीसरे वाले कॉलम को 0 किया है और 0 करने के बाद फिर व्यवस्थाएं उसी अनुरूप होंगी कि जहाँ से 0 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर है वहाँ से +1 +2 +3 लगेगा और जिधर डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है वहाँ -1 -2 -3 लगेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर आपको f को मल्टीप्लाई करना है x डैश से, जो x डैश आपने अभी अभी ऑब्टेन किया है, और फाइनली कंक्लूड करेंगे आप समेशन एफ एक्स डैश को, जिसकी वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है 7। अब हम इसको, जो भी वैल्यू आपने ऑब्टेन किया है, उसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में। तो यहाँ पे एम कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला आपको दिया गया है। देखिए, एम हमारा चूंकि क्लास इंटरवल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 से 19 का जो क्लास इंटरवल है, इससे हमें एम मिला है। तो एम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस क्लास इंटरवल को आपने एज्यूम्ड मीन चुना है, उस क्लास इंटरवल के अपर इंटरवल यानी 19 और लोअर लिमिट 15 दोनों को ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपको ए एम मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 19 + 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 34/2 इक्वल टू 17। ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन निकालने के बाद फिर हमारा फॉर्मूला है ए एम प्लस समेसन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। हम अपने रिस्पेक्टिव डेटा से इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ए एम की वैल्यू 17 है, समेसन एफ एक्स डैश की वैल्यू 7 है, आई है, एन की वैल्यू 20 है और क्लास इंटरवल की वैल्यू 5 है। जब आप इसको पुट करते हैं और कंक्लूड करते हैं तो आपको रिजल्ट आता है 18.75 आपको रिजल्ट प्राप्त होता है मीन का। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे विधि से, दीर्घ विधि के माध्यम से परिकलित करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम होगा, आंसर भी सेम आना चाहिए, तो इसी चीज को हमें टेस्ट करना है इस विधि में। आइए, यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी। यहाँ पे एक नया कॉलम जुड़ता है मिड पॉइंट का, जिसको एक्स कहते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट जो आपके क्लास इंटरवल होते हैं उसके बीच की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए आप अपने क्लास इंटरवल्स को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 5 + 9 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7, 10 + 14 बिकम 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने सभी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यानी एक्स फाइंड कर लिया है। और अब नेक्स्ट कॉलम में आप एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आपने सारा मल्टीप्लिकेशन पूरा कर लिया है तो अब आप समेशन एफ एक्स फाइंड करेंगे, जिसकी वैल्यू आ रही है 375, और हमने फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि एन फाइंड कर लिया है, जिसकी वैल्यू है 20। आइए अब हम इस वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं दीर्घ विधि के लिए। दीर्घ विधि से फॉर्मूला आपको पता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी समेशन में 375 और एन की वैल्यू थी हमारी 20। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 18.75। याद कीजिए, यही रिजल्ट आपने लघु विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उस समय भी प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम किसी भी विधि को उपयोग में ला सकते हैं माध्य के परिकलन के लिए। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है डेटा पे। हाँ, हमें जिस विधि से ज़्यादा कन्वीनियंस होगा और अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली किसी विधि का डिमांड होगा तो हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और उसी अनुरूप हम कार्य करेंगे या सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने वीडियो को समराइज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों ही डेटा, इंडिपेंडेंट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों ही प्रकार के डेटा के लिए हमने माध्य परिकलन, चाहे वो लघु विधि से हो या दीर्घ विधि से, दोनों ही विधि से हमने माध्य परिकलन करना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।